दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत ने ऐसा धमाका किया है कि पूरे क्रिकेट जगत की नजरें बस इसी मुकाबले पर टिक गई हैं। बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच खेले गए इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि गेंदबाजी की हर दीवार ढह गई। पूरा मैदान उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी का गवाह बन गया। चौकों की बरसात, छक्कों की आंधी और स्ट्राइक रेट ऐसा कि जैसे हर गेंद पर नया इतिहास लिखा जा रहा हो। उनकी विस्फोटक पारी से न सिर्फ भारतीय फैंस बल्कि पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों को भी हिलाकर रख दिया। शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी ने वैभव की तूफानी पारी को लेकर ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए जिसे सुनकर क्रिकेट जगत भी दंग रह गया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी दिग्गजों ने आखिर क्या कहा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप दिल से वैभव सूर्यवंशी को सपोर्ट करते हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, रांची के ओवल ग्राउंड में आज विजय हजारे ट्रॉफी के एक ऐसे हाई वोल्टेज मुकाबले का जन्म हुआ जिसने बिहार की बल्लेबाजी की ताकत को पूरे भारत के सामने मंच पर रख दिया। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेला जा रहा यह मैच शुरुआत से ही उम्मीदों से भरा था, लेकिन जो नज़ारा बाद में देखने को मिला वह उम्मीदों से कहीं आगे था। बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और जैसे ही उनके ओपनर मैदान पर उतरे, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। बल्लेबाजी की शुरुआत बहुत संभल कर नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास और इरादे के साथ हुई। पहले विकेट के लिए मैदान पर आए मंगल महरूर ने शुरुआत में गेंद को अच्छे से पढ़ने का काम किया। उनकी बल्लेबाजी में खास बात थी उनका संतुलन, फुटवर्क गजब का और शॉट सिलेक्शन कमाल का। उन्होंने 33 रनों की पारी में 5 चौके लगाए, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। ऑफ ड्राइव हो या कवर के ऊपर से बाउंड्री, मंगल हमेशा नियंत्रण में दिखे। आखिरकार वो 14.3 ओवर में आउट हुए, लेकिन तब तक बिहार को ठोस शुरुआत मिल चुकी थी। मंगल संग ओपनिंग करने आए थे वैभव सूर्यवंशी और दोस्तों, उनकी पारी बिहार क्रिकेट के इतिहास में दर्ज होने लायक थी। वैभव शुरुआत से ही एक अलग ही जॉन में नजर आए। गेंद जैसे ही उनके बल्ले के पास आई, वह या तो बाउंड्री की तरफ भागती थी या हवा को चीरते हुए स्टैंड में जाकर गिरती थी। वैभव के हर शॉट में ताकत, टाइमिंग और क्लास का संगम नजर आया। उनकी 190 रनों की धमाकेदार पारी में 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे। वह ऑफ साइड पर कवर ड्राइव से लेकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गिरने वाले छक्कों तक 26.4 ओवर में उनके आउट होने पर मैदान खड़ा हो गया। वैभव आज किसी रॉकस्टार से कम नहीं लगे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए पीयूष सिंह, जिनकी पारी तकनीक और ताकत का अद्भुत संगम थी। वैभव के आउट होते ही अक्सर टीमें धीमा हो जाती हैं, लेकिन पीयूष ऐसा मानो किसी और ही सोच के साथ आए थे। उन्होंने 77 रनों की पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। पीयूष ने इनिंग को एकदम सही गति दी, जहां जरूरत थी स्ट्राइक रोटेट की और जहां मौका मिला गेंद को दर्शकों के बीच भेजा। स्पिनरों के खिलाफ उनका स्वीप और रिवर्स स्वीप देखने लायक था, जबकि तेज गेंदबाजों पर उन्होंने पुल शॉट से खूब रन जुटाए। 39.3 ओवर में उनका आउट होना अरुणाचल के लिए थोड़ी राहत था, लेकिन बिहार का स्कोर तब तक पहाड़ जैसा बन चुका था। अब बारी थी विकेटकीपर बल्लेबाज आयुष लोहारुका की। और दोस्तों, जिस अंदाज में आयुष खेलने आए वह किसी तूफान से कम नहीं था। सिर्फ 56 गेंदों में 116 रन, 11 चौके और 7 छक्के। आयुष ने आते ही दिखा दिया कि आज बिहार की बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि विपक्षी टीम को मानसिक रूप से खत्म करने उतरी है। उनका फुटवर्क शानदार था। स्पिनर के सामने आगे बढ़कर सीधा बल्ला, तेज गेंदबाजों को पीछे हटकर कटपुल और मिड विकेट के ऊपर से लगाए गए उनके छक्के तो आज भी दर्शकों के कानों में गूंज रहे होंगे। उनका रन आउट होना अरुणाचल के लिए सौभाग्य रहा, वरना वह 150 प्लस स्कोर की तरफ बढ़ चुके थे। इन सब के बीच कप्तान सकीबुल गनी मैदान पर आए और दोस्तों, यह वह पारी थी जिसने बिहार की ताकत पर एक ठप्पा लगा दिया। कप्तान ने आते ही स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया और जैसे ही वह सेट हुए, चौकों छक्कों की बरसात कर दी। सिर्फ 40 गेंदों में नाबाद 128 रन, यह किसी विस्फोट से कम नहीं था। उनके 10 छक्के और 4 चौके आज के मैच की सबसे क्लीन हिटिंग में से थे। गनी का हर छक्का ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने गेंदबाज की कमर तोड़ दी हो। खासकर लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट की दिशा में लगाए बम जैसे छक्के। शॉट सिलेक्शन शानदार, टाइमिंग एकदम सटीक और बल्ले से निकलती आवाज अविश्वसनीय। आखिरी 10 ओवरों में उन्होंने ही मैच की पूरी रफ्तार बदल दी और बिहार का स्कोर 574 तक पहुंचाया। आखिर में छोटे योगदानों में आकाश राज 5 रन और सूरज कश्यप 3 रन नाबाद भी टीम की मदद में शामिल रहे। लेकिन यहाँ की असली कहानी 4 बड़े नायकों की थी। वैभव सूर्यवंशी, पीयूष सिंह, आयुष लोहारुका और कप्तान सकीबुल गनी।
इन चारों ने मिलकर ऐसी बल्लेबाजी की रचना लिखी जिसने अरुणाचल के गेंदबाजों को हिलाकर रख दिया। गेंदबाजों के आंकड़े खुद कहानी बता रहे थे। किसी ने 116 रन दिए, किसी ने 98, किसी ने 99 और किसी ने 83 रन दिए। 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 574। यह स्कोर किसी टीम की बल्लेबाजी नहीं, एक दबदबे की घोषणा थी। बिहार ने आज साबित कर दिया कि घरेलू क्रिकेट में उनका दमखम किसी भी बड़ी टीम से कम नहीं है। यह सिर्फ एक मैच नहीं, बिहार की बल्लेबाजी शक्ति की यादगार मिसाल बन गया। इस मैच के साथ लिस्ट ए क्रिकेट के सबसे बड़े टीम स्कोर की सूची में बिहार शीर्ष पर पहुंच गया है। उनके बाद तमिलनाडु का 2 विकेट के नुकसान पर 506 रन, इंग्लैंड का नीदरलैंड्स के खिलाफ 4 विकेट के नुकसान पर 498 रन, सरे का 4 विकेट के नुकसान पर 496 रन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड का 6 विकेट के नुकसान पर 481 रनों का स्कोर शामिल है। बिहार की ये ऐतिहासिक पारी न सिर्फ रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गई है, बल्कि घरेलू क्रिकेट में टीम की बढ़ती ताकत और युवा प्रतिभाओं की गहराई को भी दर्शाती है। वैभव सूर्यवंशी के तूफानी से पाकिस्तान अभी तक सदमे में है, लेकिन उन्होंने वैभव की तारीफ करने की वजह उन पर तंज कसा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए पाकिस्तान दिग्गजों के बयान दिखाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बेबाक अंदाज में कहा, देखिए बात सीधी है, अरुणाचल प्रदेश की गेंदबाजी इंटरनेशनल लेवल क्या, फर्स्ट क्लास लेवल की भी नहीं लग रही थी। वैभव सूर्यवंशी ने जरूर रन बनाए, लेकिन भाई पाकिस्तान के मोहल्लों में ऐसे सैकड़ों बल्लेबाज घूमते हैं जो क्लब मैच में ऐसी गेंदबाजी पर 300 भी मार। लेकिन सच कहूं तो लड़के में दम जरूर है। जिस तरह उसने बिना रुके अटैक किया, हर गेंद को मौके की तरह खेला, वो काबिले तारीफ है। टाइमिंग जबरदस्त, शॉट सिलेक्शन शानदार और आत्मविश्वास टॉप क्लास। कमजोर टीम हो या मजबूत, 190 रन आसान नहीं होते। वैभव ने दिखा दिया कि अगर टैलेंट को सही दिशा मिले तो वो किसी भी स्तर पर चमक सकता है। मुझे उसकी पारी देखकर मजा आया और अगर वह ऐसे ही खेलता रहा तो आने वाले समय में वह बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कहा, वैभव सूर्यवंशी की पारी अच्छी थी, लेकिन सच कहें तो अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाज क्लब लेवल के लगे। इतनी ढीली लाइन लेंथ, इतना कम स्पीड और इतना साधारण बॉलिंग अटैक, ऐसी बॉलिंग पर तो कोई भी सेट बल्लेबाज शतक मार दे। पाकिस्तान में तो गली कूचों में ऐसे हिटर्स मिल जाते हैं, इसलिए इस एक पारी के आधार पर उसे सुपरस्टार बता देना गलत है। असली क्रिकेट तब होता है जब सामने वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हों जो आपकी हर गलती पर आपको पकड़ लेते हैं। वहां असली परीक्षा होती है। लेकिन आदमी की मेहनत भी छिपाई नहीं जा सकती। वैभव ने जिस स्मूथ बैटिंग के साथ 190 रन ठोके, वह टैलेंट दिखाता है। फुटवर्क शानदार, कवर ड्राइव क्लीन और पुल शॉट तो गजब टाइमिंग के साथ मारा। हाँ, बॉलिंग कमजोर थी, लेकिन एक बल्लेबाज तभी बड़े स्कोर बनाता है जब उसके पास जज्बा और हिम्मत हो। मुझे पसंद आया कि लड़का डर कर नहीं खेला, बल्कि मौका देखते ही अटैक करता गया। अगर इसकी यही निरंतरता बनी रही तो भारत को एक अच्छा खिलाड़ी मिल सकता है। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा, अरे भाई, इतनी कमजोर गेंदबाजी पर रन तो हर कोई बना देता है। वैभव सूर्यवंशी की पारी अच्छी थी, लेकिन इसे देखकर कोई यह न समझ ले कि वह पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसे ही रन उड़ाएगा। हमारे यहाँ स्ट्रीट क्रिकेट में इससे भी तेज खेल दिखाने वाले लड़के मौजूद हैं। अरुणाचल प्रदेश की बॉलिंग में न स्विंग था, न पेस, न प्लान। ऐसी बॉलिंग पर शतक तो किसी भी सेट बल्लेबाज के लिए आसान होता है। इसलिए तुलना इंटरनेशनल लेवल से करना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, जहां श्रेय देना चाहिए वहां देना चाहिए। वैभव ने पारी को सिर्फ बड़ा नहीं बनाया, बल्कि खूबसूरती से बनाया। हर ओवर में स्ट्राइक रेट बनाए रखना आसान नहीं होता। उसके शॉट्स में क्लास, बैलेंस और इरादा साफ झलक रहा था। वह सिर्फ मार ही नहीं रहा था, बल्कि समझदारी से गैप खोजकर खेल रहा था। मुझे उसकी सबसे बड़ी बात यह लगी कि उसने एक बार भी अपनी लय नहीं खोई। अगर यह लड़का मजबूत टीमों के खिलाफ भी यही टेम्पो रख पाया तो भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। हमेशा भारत के लिए जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी ने कहा, देखो, वैभव सूर्यवंशी की पारी जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अरुणाचल प्रदेश की गेंदबाजी देखकर मुझे तो लगा मैं खुद भी 20 साल पहले वाले अंदाज में उतर जाऊं तो 200 मार दूं। इतनी ढीली गेंदें, इतनी ज्यादा फुल टॉस और लाइन लेंथ पूरी तरह गायब। पाकिस्तान में तो मोहल्ले के टूर्नामेंट में ऐसी गेंदबाजी पर लड़के 250 रन ठोक देते हैं। इसलिए वैभव को अभी इंटरनेशनल लेवल की बात सोचने से पहले खुद को मजबूत टीमों पर आजमाना होगा। लेकिन मजाक एक तरफ, बच्चा खेलता बहुत साफ है। उसके शॉट्स में पावर भी दिखी और टाइमिंग भी। मुझे उसकी बैक फुट प्ले और अंदर बाहर कदमों से खेलते हुए छक्के बहुत पसंद आए। सबसे बड़ी बात, उसने किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं दिया। यह मानसिक मजबूती दिखाता है। चाहे विपक्षी कमजोर हो,
लेकिन 190 रन करना बड़ी बात होती है। उसकी पारी देखकर मजा आया और अगर वह इसी आत्मविश्वास को बड़ी टीमों के खिलाफ भी कायम रख पाए तो वह भारत के लिए बड़ा मैच विनर बन सकता है।